मेरे ख्याल से थोड़ा वक्त लगेगा, सारे लोग जुड़ जाएंगे जहाँ तक मैं भेजा हूँ। हालात ये है कि हर रोज़ हम लोग देख रहे हैं मुल्क की हालात, और मुल्क से बाहर जो है बैरूनी मुल्क की हालात, यानी विदेशों की हालात। और आपको बता दें कि जब से इस्लाम कायम हुआ, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत दी, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दावत शुरू किया, तब से लेकर और आज तक और क़यामत तक जद्दोजहद रहेगा। और ये हक है, क्योंकि जब कोई सच्चा ईमानदार होता है ना, उसको पूरी उम्र उसको मेहनत करना पड़ता है और अब इख्तलाफात से लड़ना पड़ता है, लोगों के तनकीन को बर्दाश्त करना पड़ता है। और इस्लाम तो है ही है कि जुल्म को बर्दाश्त करना, लोगों को जुल्मों को अपने ऊपर बर्दाश्त करना, और बर्दाश्त करके उन्हें अपना इखलास पेश करना। अगर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाक़या है कि अगर दुनिया में कमो बेश 1,24,000 अम्बिया है, और सबसे ज़्यादा अगर जिसके ऊपर नबियों पे जुल्म हुआ है, अम्बिया पे जुल्म हुआ है, वो हमारे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ है। लेकिन उन्होंने कभी भी सब्र का अपना दामन नहीं छोड़ा और जिहाद भी किया उन्होंने, लेकिन दिफा के लिए किया। आज जो हालात है बैरूनी मुल्क का, ख़ासकर फ़िलिस्तीन और इसराइल का, यह किसी से छुपा नहीं है और आंसू के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। दिन रात हम लोग आंसू बहा रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं, लेकिन पूरे आलम में गैर कौम जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वतन में, हिंदुस्तान में लगभग तकरीबन 20% मुस्लिम हैं, लेकिन कहीं से कोई एहतजाज नज़र नहीं आता है। हालांकि हमारे वज़ीर आज़म जनाब मोदी साहब जी ने पहले इसराइल का सपोर्ट किया, बाद में जो हालात देखा कि अपने जो हॉस्पिटल पे बम मारा गया बच्चों को, बेकसूरों को, तो उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट बदल दिया। और फिर भी कुछ भक्त लोग हैं कि उनको मज़ा आता है, मुसलमान परेशान होता है तो उनको मज़ा आता है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि मुसलमान सच्चा ईमान वाला और परेशान होने के लिए दुनिया में आया है। और जब परेशान हो के जब ईंट को मिट्टी से उसको तपाया जाता है, पकाया जाता है, तो एक ना एक दिन वो मजबूत ईंट बनता है जो कि पक जाता है। उसी तरह मुसलमान कौम है, जितना ही सताओगे और जितना ही पकाओगे उतना ही पकेगा। अब पक के इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर उसे कभी कोई हालात तोड़ नहीं सकता है। ये आज नहीं, जब से 14.5 साल पहले इस्लाम आया अभी तक है। और अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले भी कमोबेश 1,24,000 अम्बिया और जितने भी आसमानी किताब है सब पे हमारी ईमान है, सारे अम्बिया पे ईमान है। लेकिन जो मुल्क की हालात है इस पे जिहाद लाजिम है, फ़र्ज हो गया है, ख़ासकर अरब वालों के लिए। हम लोग तो हुकूमत में, जो यहाँ की हुकूमत है उससे मजबूर हैं कि हम लोग का ज़रिया नहीं है जाने का। अगर हिंदुस्तान के हुकूमत अगर इजाज़त दे दे तो बेशक हम लोग फ़िलिस्तीन की, ख़ासकर फ़िलिस्तीन मुल्क की हम लोग दिफा तो नहीं, लेकिन
बैतुल मुक़द्दस और बैतुल अक़सा का दिफा के लिए ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हमारे दीन का सतून है। मस्जिदुल अक़सा, बैतुल मुक़द्दस पहला किबला, अव्वल किबला हम लोग का है। नो डाउट पूरे मुसलमान चाहेंगे कि वो जाए और वहाँ पे जाकर मुजाहरा करें और हो सके तो अपने जान को कुर्बान कर दें। ईमान वाले तो दुआ करते ही हैं कि काश मुझे शहादत की मौत आए। जो सच्चा ईमान वाला है, कलमा गो है, उनके अंदर तो जज्बा होती है। हम लोग दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मुझे पाकी और शहादत की मौत दे। तो हमें क्या डरना और डराना। डराना तो हम लोग जानते नहीं हैं। इस्लाम इजाज़त नहीं देता किसी को डराना, और डरना हमारे दीन में नहीं है। तो साथियों, इसको मैं पोस्ट करूँगा लाइव में, तो 2, 3, 4 कमेंट आ रहे हैं, देख के चले जा रहे हैं। लोगों के पास वक्त नहीं है, जान सकते हैं, मसरूफ़ियत की आलम है, सारे लोग नफ्सी नफ्सी दुनिया में मसरूफ़ है। लेकिन जब वो याद करेंगे कि एक दिन हमको चले जाना है, 60-65 साल ज़िंदगी है, और ये तो दुनिया में हम आए हैं कि अपने अपने रोल को अदा करें। एक हम लोग बचपन में देखते थे, ड्रामा देखते थे, स्टेज शो आते थे, जोकर आता था, अपना जोकराई करता था, और प्रोग्राम वाले जो स्टोरी आते थे स्टोरी करके चले जाते थे, ख़त्म हो जाता था। उसी तरह हम लोग का रोल है, दुनिया में आए हैं तो हम लोग अच्छे अखलास को पेश करने, अच्छा कर्म करने आए हैं। अपना अच्छा कर्म करें, अल्लाह को राज़ी करें, राज़ी करके इस दुनिया से जहाँ पे हमेशा हमेशा रहना है वहाँ के लिए हम लोग जाने की तैयारी करें। लेकिन लोगों का दिल मर चुका है, ज़मीर मर चुका है, गुलामी की आदत पड़ी हुई है। मामूली सा नौटंकीबाजी जो होता है शहरों में, गाँव में और स्टेट में, कंट्री में, देखा गया है कि लाखों लाख, हजारों हजार के संख्या में लोग आके शामिल होते हैं, तन मन धन सब देते हैं। लेकिन इतना बड़ा हादसात रोज़ हो रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस जो अव्वल किबला इस्लाम का है, वो उसको वहाँ पे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे को शर्म भी नहीं आती है, आलम के मुसलमानों को देख के तरस भी नहीं आती है। क्या जिम्मेदारी यही है कि ट्रक भर के हराम माल, हलाल माल कमाया हुआ, अल्लाह का दिया हुआ, ज़मीन से पेट्रोल निकाला हुआ ट्रक भर के भेज दिया, जिम्मेदारी वही है? अरे कुछ नहीं कर सकते हो तो बॉर्डर को खोल दो। और मैं यहाँ तक उम्मीद है ईमान वालों से कि ये अरब वाले ही सिर्फ वो निकल जाए अपने कंट्री से तो इसराइल का निस्तो नाबूद हो जाएगा, अगर सिर्फ उनको छोड़ दे। लेकिन हुकूमत इसराइल के दल्ला है, सारी हुकूमत इसराइल के प्रोडक्ट को बेच के और बेहयाई बुराई में फंसे हुए मुब्तला है, दुनिया कमा रहे हैं। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आखरत की फ़िक्र नहीं है उनको, दुनिया की फ़िक्र है। मेरे दोस्तों, 60-65 साल, 70 साल, 75 साल की ज़िंदगी के लिए जितना गलत से गलत काम है लोग कर रहे हैं, और जहाँ हमेशा हमेशा की रहना है वहाँ का कोई फ़िक्र नहीं है। मालूम है शहीद का क्या दर्जा है? खून का कतरा जो शहीद होता है उसको ज़मीन पे गिरने से पहले उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। जिसको यह इल्म है, क्या वो रुकेगा बाल बच्चों के लिए? क्या दीन ऐसे ही फैला पूरे आलम में? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी क्या वसीयत की? पूरे असहाबी को पूरे मुल्क में भेज दिए, सारे लोगों का मकबरा बन गया। क्या उनके बाल बच्चे नहीं थे? क्या उनका फैमिली दौलत नहीं था? सब कुछ था मेरे भाई। लेकिन उन्होंने आखिरत बनाया जहाँ हमेशा के लिए रहना है, जहाँ पे अल्लाह का वादा है।
तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज तो कोई लाइफ आया नहीं, एज वीडियो मैं इसको शेयर कर दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह अब तो सीख गया हूँ, थोड़े थोड़े वक्त के लिए बराबर आता रहूँगा और दीन और दुनियावी मौजू पे बात करता रहूँगा। सब्र और बदला दोनों इस्लाम में जायज़ है। जुल्म को सब्र भी करो, और कोई तुम्हें हद से ज़्यादा परेशान करे, तुम्हारे इज्जत पे आँच आ जाए, तुम्हारी बेटी बहन पे आँच आ जाए, तुम्हारे दीन पे आँच आ जाए, तो फिर वहाँ पे सब्र नहीं है, वहाँ पे बदला है। इसको याद रखो। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू।